विपक्ष में रहकर भी आप सोनिया गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोल के तो दिखा दीजिए। आज ये राजस्थान में जाके, छत्तीसगढ़ में जाके कुछ बोल के दिखा दीजिए कांग्रेस के खिलाफ। जितना मोदी जी को गाली बकते हैं पूरे दिन लोग, सबसे ज्यादा रोना रहता है सेकुलर। 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे कोई मुझे एक भी संविधान की दुहाई सारे देते हैं। बताओ संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया उसमें सेकुलर वर्ड था या नहीं था? 44वां संशोधन करके जब अमेंडमेंट करा गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगी हुई थी, कोई विरोध करने वाला नहीं था। आप 2004 से और 2014 की जो कांग्रेस की और देश की आइडियोलॉजी देखेंगे ना, तो देश के बहुसंख्यक समाज को बहुत ज्यादा दबाया गया। आप क्या सोच रहे हैं? मोदी जी अपना आप जीत रहे हैं, चमत्कार है। जब 2014 में मोदी जी जीते थे ना, एक पीड़ा थी बहुसंख्यकों की, हिंदू समाज की, जो उन्हें दबाया जा रहा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश त्रिवेदी। उमेश जी, क्या लग रहा है आपको? आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको। जिस तरीके से अब सोनिया गांधी जी कह रही हैं, पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कह रहे थे, लेकिन अब वो जिम्मा सोनिया गांधी जी ने संभाल लिया है। अब वो कह रही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करनी चाहिए थी, मोदी जी को काम करना चाहिए था, उन पर उनका ध्यान ही नहीं है, वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दूसरी बातों पर बात कर रहे हैं, वो विपक्ष को गिराने की बार बार बात करते हैं। ये तो इनकी ये नीति है ऐसी कि विपक्ष को गिराने, विपक्ष खत्म हो जाएगा तो ये तो अपना झंझाड़, और हिटलर शाही तो हो ही नहीं है। अच्छा, हिटलर शाही हो रही है? बिल्कुल हो रही। कौन कर रहा है हिटलर शाही? यही मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। क्या लगा आपको हिटलर शाही में? हिटलर शाही में जो उनका जो मन होगा वही करना है उनको। अच्छा। जो मन होगा वही करना है, और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है जैसा हो रहा है वो। अच्छा, बताइए तो कैसा क्या कर रहे हैं मन का, बताइए। आज क्या बताइए तो आप बताइए, थोड़ा बताइए। बोल देना नहीं होता, बताइए तो, कुछ तो बताइए क्या कर रहा है मन का। आप तो उम्र नहीं तो जिस तरीके से सोनिया जी कह रही हैं, जो बात राहुल कह रहे थे, लोकतंत्र नहीं है, मीडिया बिकी हुई है, जुडिशरी बिकी हुई है, अब वो दोबारा से कह रही हैं सोनिया गांधी। क्या लग रहा है आपको? आपको भी ऐसा लगता है? इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या होगा कि अगर ये तानाशाह रोड पे खड़े होकर मोदी जी को कह रहे हैं। बाबूजी रुकिए, 76 तो देखा होगा, इमरजेंसी तो देखी होगी। अच्छा चलिए, सत्ता में कौन है इस टाइम? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। एक काम करिए, इनमें हिम्मत है, सोनिया गांधी राहुल गांधी को गाली बक्के दिखा दें यहाँ खड़े होके, या उनको तानाशाह, फिर पता चलेगा इन्हें लोकतंत्र है नहीं है। विपक्ष में रहकर भी आप सोनिया गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोल के तो दिखा दीजिए। आज ये राजस्थान में जाके, छत्तीसगढ़ में जाके कुछ बोल के दिखा दीजिए कांग्रेस के खिलाफ। जितना मोदी जी को गाली बकते हैं पूरे दिन लोग, अगर इनकी में हिम्मत है राजस्थान के चौक पे जाकर। लेकिन प्रियंका जी तो कह रही है कि मुझे जेल में डाल के दिखाओ, कायर है प्रधानमंत्री। देखिए, अब देखिए, लोकतंत्र भी नहीं है, तानाशाह भी नहीं है, और मोदी जी कायर भी है। देखिए ये कैसा, मतलब कि जुगलबंदी देखिए इन लोगों की। मुझे क्या सही कह रही है वो, जिस तरीके से कह रही है कि मोदी जी कायर है? तो ऐसा है, उनका यही मत है कि विरोधी खत्म, उसके बाद हम जो राजा है, हम तो राजा है। कंपेयर करें उन 65 सालों की सरकार और अब इन 9 सालों की सरकार, कैसा लग रहा है आपको? क्या इसमें चेंजेस आए हैं? क्या नहीं हो पाया है जिस पर लगातार लोग वंचित हो रहे हैं, जिस पर बात कर रही है सोनिया गांधी? जो चीजें हैं वो चीजें होनी चाहिए, और वो जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बस जो नहीं हो रही है उनको तो बताइए, क्या नहीं हो रही है? अरे बहुत सी चीजें हैं, अब क्या बताएं उसका, एक चीज बता दीजिए बस। है ही नहीं कुछ बताने के लिए, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। बाबूजी मैं गारंटी दे रहा हूँ, बाबूजी को बिठाइए, लस्सी पिलाइए, कॉफी पिलाइए, अच्छे तरह याद दिलाइए। ये एक बात अगर बता दें, बस ये यही कहते रहेंगे सब कुछ बिक गया, तानाशाही है, मोदी जी एरोगेंट्स है, बस ये कह, लेकिन बता नहीं पाएंगे। अब ये बड़ा लाओ, मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस राज की तानाशाही। ये कांग्रेस का एक तरीका बताता हूँ। 1984, अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ बाबूजी, कांग्रेसी नहीं है, हम कांग्रेसी नहीं है। मतलब मैं आपके साथ नहीं बोल रहा, तो मैं आपके विरोधी कोई हो गया हूँ। देखिए बीजेपी की तो आइडियोलॉजी वही है, हमें वोटर बाहर से नहीं लाने, आप लोगों को ही समझाना है। जब गांधी है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, नहीं कर पा रहे हैं, है ना बाबूजी। कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि आज से पहले जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने खाली कहा ही कहा, और ये कहने के साथ कर देते, तो उन्होंने आदत नहीं, इसलिए उन्हें अंतर लगता है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, काम करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? इस देश में 1947 देश, जो देश बना ही धर्म के आधार पे है। क्या भारत, मुझे बताइए, किसी भारत क्या धर्म के आधार पे नहीं बना?
भारत जो आज का भारत है वो धर्म के आधार पे नहीं बना, ये सच्चाई नहीं है। तो धर्म के नाम पे राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत धर्म के नाम पर बटा है दूसरों में ना, बटा है तो बना है, बटा ना बना ना। भाई धर्म जो आज का स्वरूप है भारत का, तो वो धर्म के नाम पे बना या नहीं बना? अगर ना बना हो तो बताओ। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं अभी उनकी ही सरकार थी और तब ये बटा था। भाई देखिए, सेकुलर सबसे ज्यादा रोना रहता है सेकुलर। 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे कोई मुझे एक भी संविधान की दुहाई सारे देते हैं। बताओ, संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उसमें सेकुलर वर्ड था या नहीं था? 44वां संशोधन करके जब अमेंडमेंट करा गया, तो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगी हुई थी, कोई विरोध करने वाला नहीं था। जिस संविधान का रोना सारे रोते हैं, सब संविधान 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 इनके रूप से चले तो संविधान ठीक है। और देखिए, मैं आपको आज ही मैंने एक बहुत बढ़िया बात सोची। देखिए, आप लोकतंत्र के अंदर बहुसंख्यक को दबाकर और उनकी भावनाओं को हाथ कर आप राजनीति नहीं कर सकते। सन 2014 से पहले और देखिए, मेरी उम्र 40 साल की है, ज़्यादा अनुभव 20 साल का तो मुझे भी है, लेकिन मेरे से ज़्यादा है। आप 2004 से और 2014 की जो कांग्रेस की और देश की आइडियोलॉजी देखेंगे ना, तो देश के बहुसंख्यक समाज को बहुत ज़्यादा दबाया गया। आप क्या सोच रहे हैं? मोदी जी अपना आप जीत रहे हैं, चमत्कार है। जब 2014 में मोदी जी जीते थे ना, एक पीड़ा थी बहुसंख्यकों की, हिंदू समाज की, जो उन्हें दबाया जा रहा था। 2012 में लोकसभा के अंदर एक कह रहे हैं कि वो तो अल्पसंख्यकों को अपने देश का समझते ही नहीं है, ऐसा आरोप उन पर लगते हैं। भैया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका देखिए, अल्पसंख्यकों की पहले मैं चैन हूँ, मैं अल्पसंख्यक नहीं हूँ। गोवा में किसकी सरकार है? अल्पसंख्यक नहीं है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक नहीं, खाली मुसलमान। देखिए, मुसलमानों को मैं बताता हूँ, मेरा दोस्त है, मैं तो रहता भी सिलमपुर हूँ, जाफराबाद, सब छोड़ के जा रहे हैं। मुझे एक बड़ा हिंदू नेता बता दो जो कांग्रेस मोहल्ले में रहता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी वाला हूँ, सिलमपुर, जहाँ 70% आबादी मुसलमानों की है और वहीं सीना चौड़ा करके रहते हैं। वहाँ पे एक बड़ा कांग्रेस हिंदू नेता, मैं देखिए, दिल्ली के अंदर 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मुस्लिम बहुल है, उसमें एक बड़ा कांग्रेसी हिंदू नेता बता दो, नाम लेके मुझे। कोई सबसे पहले छोड़ के भगते हैं, इन्हें प्यार नहीं है, खाली लड्डू चाहिए, लड्डू। और आज तक मुझे बता दो। लेकिन बार बार यही बात करना, जैसे राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म है, अब फिर प्रियंका गांधी कह रही है, फिर सोनिया गांधी अब कह रही हैं। राजनीति तो करनी है ना, कुछ तो करनी है। एक तो आजकल क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पीछे भागते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो देखते हैं कांग्रेस, बात नहीं करते उन युवाओं के बारे में जो बेरोजगार घूम रहे हैं। समझे नहीं? पुराने नेताओं को बाहर करके जिसका सेकंड नंबर का नेता कन्हैया कुमार जैसा बन गया हो। इतनी बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसमें इतने बड़े बड़े नेता हैं, नाम भी नहीं, सबको नाम पता, उन्हें दरकिनार करके आज के टाइम पे आपको पता है ना। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं लगातार। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, चलो मैं मानता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई ये समय के साथ बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। 96 में मेरी तनख्वाह 600 रुपये थी। मैं जब नौकरी पे लगा, मैंने नाइन्थ कंपार्टमेंट आ गई थी, तो 600 रुपये तनख्वाह थी। आज मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे घर का किराया भी 600 रुपये था। आदमी परेशान रोटी से नहीं है, लग्जरी चीज़ों से है। रिक्शा चलाने वाले के पास भी ये होगा। आज से 10 साल पहले था, आज से 10 साल पहले खाने का खर्चा था। अरे मोदी जी तो लेकर आए डिजिटल इंडिया, यूपीआई कर दो, पेमेंट इधर से उधर कर दो। मैं बताता हूँ, वो तो सुविधा के लिए। जब चीज़ें आ गई, सुविधा, जब चीज़ आप यूज कर रहे हो तो सुविधा भी तो देनी पड़ेगी ना। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेरे यहाँ कारीगर काम करता है, वो पूरे महीने मेहनत करता है। जैसे मैं उसको 20,000 रुपये देता हूँ, उसकी सबसे पहली पसंद होती है मोबाइल बदलना। मैं आज के टाइम पे मैं चाहूँ तो आप एप्पल रख सकता हूँ 1.5-2 लाख रुपए वाला, और हर 6 महीने में बदल सकता हूँ। लेकिन मैं रखता हूँ 20,000 का मोबाइल, और ये बदलता हूँ 2-3 साल में, 4 साल। सोनिया गांधी जी ये कह रही हैं भाई साहब कि चुप्पी क्यों साध लेते हैं, हमारे सवालों पर जवाब क्यों नहीं देते। कह रहे हैं राहुल का भाषण कटवा देते हैं, सदस्यता रद्द करवा देते हैं। आप सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। वो सवाल तो करें, उनके सवाल क्या है, पहले उनके सवाल तो समझ में आए। चाइना में 2000 वर्ग मीटर कब्जा कर लिया है चाइना, यहाँ इंडिया में चाइना ने, तो उन्हें पता है ये बात, उनको पता है। और अक्साई चीन, वो कब कब्जा हुआ था, उसके बारे में। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा करी, पीओके में नहीं गए, अक्साई चीन नहीं गए, भारत जोड़ो यात्रा करी, कश्मीर, भाई पीओके कश्मीर का अभिन्न अंग है ना, तो पीओके में क्यों नहीं गए? ये भी तो उनसे पूछा जाए। भारत जोड़ो यात्रा वहीं से होके आ गई, और अब से पहले क्यों नहीं गए?
अब माहौल अच्छा है। मैं 100 बार श्रीनगर जा चुका हूँ। जी। अंजाम मैं भी पूछूंगा, इनसे भी पूछूंगा। पहले आप बताइए, आपको कहाँ तानाशाही लग रही है, वो बताइए मुझे। एक बात ये बताइए, ये बहुत छोटी सी बात है हाँ। कि ये जो इसका क्या बोलते हैं, कौन? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हाँ। हैं। एक छोटी सी बात है, ये जो बुजुर्गों के लिए जो पेंशन है और वृद्धा पेंशन। हाँ, वृद्धा पेंशन, हाँ। और इसके अलावा जो फ्री जो होता है रेलवे का जो कंसेशन मिलता है वो तक इन्होंने बंद कर दिया। तो और क्या करेंगे जो बुजुर्गों के लिए? ये सब चालू है। किसका बंद कर दिया? किसका बताओ, किसका बंद करा है? रेल का चालू है। किसने कहा रेल का? हाँ, करिए, अभी लाइए, अभी करिए, रिजर्वेशन आएगा आपको कंसेशन मिलेगा। तो आप कंसेशन मिलेगा आपको। बता दो। चलो, आप ऐसा है, मिल रहा है अभी भी जो 60 साल से ऊपर है उनको कोटा मिलता है। मैं 65 साल का हूँ। हाँ, तो मिलता मैं नहीं, मैं 50 बार तो टिकट ले लिया। मैं 50 बार टिकट लिया। अभी चलो स्टेशन मास्टर से अभी हम बात करें। स्टेशन मास्टर की जरूरत नहीं है। अब तो आपको सुविधा, मेक माई ट्रिप में जाओ, टिकट बुक करो, उसमें सीनियर सिटीजन का अलग रेट आता है। मैं आपसे पूछ ले, लग रहा है आपको जिस तरीके से पहले राहुल गांधी इस तरीके की बातचीत कर रहे थे, चाहे चाइना के बारे में बातचीत हो, जाकर कह रही थी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अब सोनिया जी कह रही हैं उसी बात को। क्या लग रहा है, देश तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। जितना तरक्की आजकल कर रहा है, पहले कभी जिंदगी में किया ही नहीं कभी। हाँ। जितने 70-75 सालों में, मैक्सिमम 10 सालों में जो काम हुआ है वो आज तक 65 सालों में काम नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है, उन पर वो बात ही नहीं करते हैं जो उनको काम करने चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जितनी कलेक्शन टैक्स की आज हो रही है, पहले आज तक नहीं हुई। जितनी डेवलपमेंट आज हो रही है, जितनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बन रहा है आज, वो पहले आज तक नहीं हुआ। जितनी डेवलपमेंट अब हो रही है, पहले आज तक कभी नहीं हुई। तो ये सोनिया जी को और राहुल जी को क्यों नहीं दिख रहा है? जब आप कह रहे हैं कि हो रहा है, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अपोजिशन पार्टी है, कुछ भी बोल सकती है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, अपोज करना। कह रहे सदस्यता रद्द करवा दी, लगातार अत्याचार कर रहे हैं वो। उनकी जो बेटी है प्रियंका गांधी, वो उनको कायर तक बोल देती है। जो मर्जी बोले सर, उससे बोलने से क्या होता है? हाँ। जो काम करना है वो तो करते रहेंगे सर। वो तो कहीं ना कहीं जनता को भी लग रहा है क्या मोदी जी काम नहीं कर पा सर रहे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम जितना अब डेवलपमेंट हो रही है, आज तक कभी नहीं हुई सर। हाँ। जितनी डेवलपमेंट आप भी देख सकते हो, इस चांदनी चौक में भी देखो, आप जहाँ पे खड़े हो आप, जी। इसकी डेवलपमेंट देख लो। प्लस में आप नेशनल लेवल पे आप जितने भी हाईवे बने हैं या जितनी डेवलपमेंट हो रही है, बुलेट ट्रेन हैं, बहुत कुछ है सर। कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। कोई एक्सप्लेनेशन की लिमिट नहीं है सर इसमें। हाँ। जितनी आज तरक्की हुई है, आज तक नहीं हुई कह रहे सर। आम आदमी जो है वो त्रस्त हो रहा है, और व्यापारियों की अगर बात करें तो वो बढ़ रहे हैं। अडानी की बात करते हैं बार बार। और अभी भी सोनिया गांधी यही कह रही हैं कि जिस तरीके से मीडिया और जुडिशरी जो उनके हाथों में है, सीबीआई और ईडी उनके हाथों में है, सब कुछ उनके हाथों में है। और न्यूज़ चैनल्स पर भी डिबेट चुप कराने के लिए होती है विपक्ष को, यानी उनकी बात उठाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता सर। जुडिशरी जितनी भी है, सब सही ढंग से न्याय संगत काम करती है सारा। हाँ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी का राज है तो बीजेपी के फेवर में बोलेगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। जिसकी भी सरकार होगी, ऐसा नहीं है कि उसके फेवर में बोलेगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो इसका मतलब क्या मतलब? आप कहते हो कांग्रेस की पहले हक में थी, ऐसा कुछ नहीं है सर। मान लो जो सरकार आएगी, मान लो बीजेपी है, बीजेपी आएगी तो उसकी बुराई करेगी। और मान लो आम आदमी आएगी तो बीजेपी की बुराई करेगा, कांग्रेस आएगा तो उसकी बुराई करेगा। ये तो एक पोजीशन ही है, एक दूसरे की बुराई ही करनी है। अब कह रहे गलत हाथों में है देश। एक बात बताओ, मान लो बीजेपी आ गई है, कल को कांग्रेस आ जाती है, तो कांग्रेस आने पे सही हाथों में हो जाएगी क्या? या मान लो केजरीवाल के आने पे सही हो जाएगी या बीजेपी के आने पे सही हो जाएगी? सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए उस पर वो काम नहीं कर रही हैं। वही तो कह रहा हूँ, सोनिया गांधी कह रही है, कल को मोदी जी कह सकते हैं, कल को केजरीवाल कह सकते हैं। ये तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात हुई। नहीं, आपको लग रहा है, आप आम जनता हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है या हो रहा है आपके साथ? आम जनता के हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो बस का किराया फ्री है और बिजली की यूनिट फ्री है। मान लो अब केजरीवाल ने बिजली की यूनिट फ्री कर दी। यदि मान लो कल को केजरीवाल चले जाता है और ये होता है कि बिजली की यूनिट फ्री नहीं मिलेगी, तो जनता बोलेगी इससे तो केजरीवाल ठीक था। अच्छा, मतलब आपको भी सही लग रहा है जो फ्री मिल रहा है? नहीं, हम तो नहीं कह रहे फ्री ना मिल रहा है, ना मिला ना से फ्री। हम ये नहीं कह रहे, हम एक बात कह रहे मिल हैं, रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। ठीक है और क्या। अच्छा, पहले काम जैसे पहले चल रहा था अब भी चल रहा है काम। जी, बने रहिएगा। आप